ओम नमः शिवाय। दोस्तों आज हम बात करेंगे सूर्य ग्रह के बारे में। सूर्य ग्रह को दोस्तों सफलता का कारक माना जाता है, सम्मान का कारक माना जाता है, पिता का कारक माना जाता है और हमारी जो आत्मा होती है उसका भी कारक सूर्य को ही माना गया है। तो दोस्तों सबसे पहले तो बात करेंगे कि सूर्य ग्रह जब खराब होता है तो हमें किस तरह की प्रॉब्लम्स आती हैं या हमें क्या क्या अपनी लाइफ में देखने को मिलता है जब हमारा सूर्य ग्रह खराब होता है। सबसे पहले आता है दोस्तों, अगर कोई नौकरी कर रहा है तो नौकरी में उसको रिस्पेक्ट नहीं मिलेगी या उसकी नौकरी एकदम से चली जाएगी। अगर ऐसा कुछ होता है दोस्तों तो समझ जाना चाहिए कि सूर्य हमारा खराब हमें रिजल्ट्स देना शुरू कर चुका है। हमारी सोसाइटी में हमारी रिस्पेक्ट नहीं हो रही, मान सम्मान नहीं हो रहा, तो भी समझ जाना चाहिए कि हमारा जो सूर्य है वो खराब हो चुका है। उसके अलावा दोस्तों अगर किसी को सडनली हार्ट की प्रॉब्लम डायग्नोज होती है तो भी समझ जाना चाहिए कि सूर्य ग्रह जो है वो खराब रिजल्ट्स हमें दे रहा है। अगर किसी इंसान की दोस्तों उसके फादर के साथ नहीं बनती या उसके फादर उसको वैसा प्यार नहीं करते जैसा उसको मिलना चाहिए, तो भी हमें समझ जाना चाहिए दोस्तों कि हमारा सूर्य ग्रह खराब है। कई लोग होते हैं दोस्तों, वो पूछते हैं कि हम अपनी तरफ से तो पूरी रिस्पेक्ट करते हैं अपने फादर की, पूरा मान सम्मान करते हैं, लेकिन वो हमें प्यार नहीं करते, तो भी क्या मेरा सूर्य खराब होगा? तो ऐसा नहीं होता दोस्तों। आपने अपनी तरफ से अपना सूर्य ठीक कर लिया। अगर आपके फादर आपको प्यार नहीं करते या आपकी वैसे रिस्पेक्ट नहीं करते जैसे उनको करनी चाहिए, तो इससे आपके फादर का जो केतु है उस पे इफेक्ट पड़ेगा, आपका जो सूर्य ग्रह है उस पे इफेक्ट नहीं पड़ेगा। आपने अपनी तरफ से अच्छा कर लिया है। इसीलिए कहते हैं हमें हमारे मदर फादर की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, क्योंकि फादर जो होते हैं वो सूर्य माने गए हैं और माता को जो है वो चंद्रमा माना गया है। तो दोस्तों अगर किसी के फादर उससे बात नहीं करते, अच्छे से रिस्पेक्टफुली बात नहीं करते या उनकी तरफ से बनती नहीं है, तो जो है वो फादर का केतु ग्रह जो है उस पे इफेक्ट पड़ेगा। उनको वो सारी दिक्कतें आएंगी जो केतु से आती हैं। उसके अलावा दोस्तों अगर आपकी आंखों में कोई प्रॉब्लम आ जाए, आंखों में किसी भी तरह की प्रॉब्लम आ जाए, आई साइट वीक हो जाए या आंखों की कोई प्रॉब्लम आ जाए, तो भी समझ जाना चाहिए कि हमारा जो सूर्य ग्रह है वो खराब हो रहा है। उसके अलावा दोस्तों स्किन से रिलेटेड अगर कोई प्रॉब्लम आपको आ जाए तो भी समझ जाना चाहिए कि सूर्य ग्रह हमें खराब कर रहा है। और सबसे बड़ी बात है दोस्तों, जिस इंसान को जॉन्डिस हो जाए दोस्तों, उस इंसान को भी समझ जाना चाहिए कि कुंडली में सूर्य ग्रह उसको बैड रिजल्ट्स दे रहा है। तो ये है कुछ लक्षण कि आपकी कुंडली में जो सूर्य ग्रह है वो खराब हो चुका है और आपको बैड रिजल्ट्स दे रहा है। इसके बाद दोस्तों आते हैं हम रेमेडीज पे कि सूर्य ग्रह अगर खराब हो जाए तो हमें क्या करना चाहिए। सबसे पहले तो दोस्तों आपको सूर्य का यंत्र जो है वो अपने पास रखना चाहिए। दोस्तों जैसे बाकी वीडियोस में हमने यंत्रों के बारे में बताया बाकी ग्रहों की, ऐसे ही सूर्य ग्रह का भी यंत्र होता है। आप अगर वो अपने पास रखेंगे तो भी आप देखेंगे कि आपकी लाइफ से जो सूर्य के बैड इफेक्ट्स हैं वो कम होने लगेंगे। तो सूर्य का यंत्र दोस्तों बनता कैसे है? सूर्य यंत्र दोस्तों जैसे मैंने पुराने यंत्र बताए हैं पिछली वीडियोस में, आप सूर्य यंत्र को किसी भी डायरेक्शन में अगर प्लस करेंगे तो उसका जोड़ मतलब जो टोटल सम आएगा वो 15 आएगा। और आप इसको अपने पास रखेंगे तो भी आपको सूर्य अच्छे रिजल्ट्स देने शुरू कर देगा, नेगेटिव कम होने लग जाएंगे। इसके अलावा अगर आपको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आ रही है दोस्तों, तो आपको 8 सूर्य यंत्र लेने हैं और उनको चलते पानी में जल प्रवाह कर देना है। सूर्य के जो उपाय होते हैं दोस्तों, इनका एक रूल होता है कि अगर आप इनको सुबह 8:15 बजे से पहले करोगे तो आपको ये बहुत ज्यादा जल्दी रिजल्ट्स देगा। उसके अलावा दोस्तों आपको सूर्य की जो 12 नाम होते हैं आपको उनका जाप करना चाहिए। अगर वो आपको मुश्किल लगता है तो आप सूर्य का जो मंत्र है ओम हराम हरीम हराम सह सूर्याय नमः, इसका उच्चारण कर सकते हैं। अगर ये आपको मुश्किल लगता है तो आप नॉर्मल ओम सूर्य देवाय नमः इसका उच्चारण भी कर सकते हैं। ये सुबह उठ के अगर आप करेंगे तो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे इसके। आप सुबह सुबह सूर्य को जल भी चढ़ा सकते हैं। जल चढ़ाने की विधि भी दोस्तों हमने अपनी पुरानी एक वीडियो में बताई थी। लोग जल सही से नहीं चढ़ाते। जल चढ़ाने की विधि होती है, सुबह जब सूरज उगने से पहले आप उठ के नहा लीजिए, उसके बाद जब जल देना है तो इस यहाँ पे पोस्चर होना चाहिए आपका कि जो आप जल
गिरा रहे हो, आपको उस जल के बीच में से सूर्य आपको अगर दिखेगा, उसकी रेज आपके ऊपर पड़ेंगी, तो ये बहुत अच्छा माना जाता है दोस्तों। इसलिए इस बात का जरूर ध्यान रखें, कभी भी हमें ऐसे जल नहीं देना, हमेशा हाथ ऊपर उठा के ऐसे जल अर्पित करना है जब भी सूर्य को जल अर्पित करना है। इससे आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। इसके पीछे साइंटिफिक रीजन भी है दोस्तों, क्योंकि सुबह सुबह जो सूर्य की किरणें होती हैं वो बहुत ही पॉजिटिव होती हैं, और अगर वो जल के बीच में से हमारे स्किन को टच करती हैं तो ये आपको बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स देता है दोस्तों। इसलिए इस बात का जरूर ध्यान रखना है। इसके अलावा दोस्तों, आप सुबह जल्दी उठिए। अगर आप लेट उठेंगे तो भी आपका सूर्य ग्रह दोस्तों खराब होगा। ऐसा नहीं है कि आप सुबह जल्दी उठ गए और आप अपने बेड में लेटे हुए हैं, नहीं, ऐसा नहीं करना। वो उससे भी सूर्य खराब ही होगा दोस्तों, उससे आपको रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे। आपको सुबह जल्दी उठना है। आप अपने बिस्तर से उठिए, बाहर जाइए, नेचर में वॉक कीजिए, उगते सूरज को देखिए। इससे दोस्तों आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। अगर आप लेट उठते हैं तो भी आपका सूर्य खराब होगा और आपको बहुत नेगेटिव रिजल्ट्स देगा। तो ये तो थे दोस्तों सूर्य की कुछ उपाय। इसके अलावा दोस्तों, सूर्य हमें गवर्नमेंट जॉब दिलाने में भी मदद करता है। तो अगर आप उस प्रोसेस में हेल्प चाहते हैं सूर्य देव की, तो उसके लिए आप सूर्य का जो धातु होता है वो सोना होता है, और सूर्य का जो स्टोन है वो मानिक होता है दोस्तों। इसलिए अगर आप सोने की रिंग में मानिक धारण करेंगे तो आपको गवर्नमेंट से लाभ मिलने के योग बनते हैं, गवर्नमेंट जॉब मिलने के योग बनते हैं। तो अगर आपका काम कुछ ऐसा है कि आपको गवर्नमेंट की हेल्प की जरूरत पड़ती है, या गवर्नमेंट का सहयोग चाहिए, या आप गवर्नमेंट जॉब के लिए ट्राई कर रहे हैं, तो दोस्तों आप सोने में अगर मानिक धारण करेंगे तो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। आप हर तरह से हेल्प करेंगे सूर्य देव, इसमें आप ये ट्राई कर सकते हैं। उसके अलावा दोस्तों, आपकी कुंडली भी देखना इसमें बहुत जरूरी हो जाता है कि सूर्य किस भाव में बैठा है, किस घर में बैठा है, उस पे किसकी दृष्टि पड़ रही है। उस हिसाब से भी रेमेडीज तय होती हैं कि इंसान को क्या करना चाहिए। उसके लिए दोस्तों हमारे नंबर नीचे मेंशन किए होते हैं। अगर आप हमसे संपर्क करना चाहें या हमारे ऑफिस विजिट करना चाहें तो आप कर सकते हैं। ऑनलाइन सेवा भी उपलब्ध है दोस्तों। ओम नमः शिवाय।